स्वागत है यहाँ पे सभी का एक और नई वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, जहाँ पर साल 2024 में सभी 288 सीटों पर चुनाव होना है। तो अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखना होगा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर एमबीए पार्टी मारेगी बाजी, या फिर इन दोनों पार्टियों को पछाड़कर एमएनएस पार्टी आएगी मैदान में। सारा कुछ बताने वाले हैं और हम जानेंगे महाराष्ट्र के एक एक जिले का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला है हमारे पास अहमदनगर। 12 विधानसभा की सीट है, जहां पर 8 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है अकोला। 5 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है अमरावती। 8 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। 9 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है भिंड। 6 विधानसभा की सीटें, जहां पर 6 की 6 सीटें एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है भंडारा। 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है बुल्ढाना। 7 विधानसभा की सीटें, जहां पर 4 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है चंद्रपुर। 6 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है धुले। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गढ़चिरौली। 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है गोदिया। 4 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला हिंगोली। 3 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है जलगांव। 11 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है जलना। 5 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है कोल्हापुर। 10 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला लतूर। 6 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहाँ पर आप पे सभी के सामने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में 103 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एमबीए पार्टी 59 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 35 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 8 सीटों पर है, वहीं आदर्श पार्टियां मात्र 1 सीट पर है। बढ़ते हैं। अगला जिला है मुंबई शहर। 10 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला है मुंबई। 26 विधानसभा की सीटें, 17 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 9 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला नागपुर। 12 विधानसभा की सीटें, 8 सीट एमबीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं। अगला जिला नांदेड़। 9 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एमबीए पार्टी
पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है नंदुरबार। 4 विधानसभा की सीटें जहां पर 4 की 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है नासिक। 15 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है धाराशिव। 4 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला पालघर। 6 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला परभणी। 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला पुणे। 21 विधानसभा की सीटें जहां पर 16 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहां पर आप सभी के सामने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 214 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एमवीए पार्टी 124 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 79 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 10 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां मात्र 1 सीटों पर है। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है रायगढ़। 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला रत्नागिरी। 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला सांगली। 8 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला सतारा। 8 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएगी और 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है बर्दा। 4 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सिंधुदुर्ग। 3 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 की 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सोलापुर। 11 विधानसभा की सीटें जहां पर 7 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला ठाणे। 18 विधानसभा की सीटें, 9 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला वाशिम। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला यवतमाल। 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहां पर आप सभी के सामने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एमवीए पार्टी 165 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 116 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 15 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां मात्र 1 सीट पर है। और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा